गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th एपी का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेकर आए हैं, उसका एनालिसिस किया जाएगा। सो स्टूडेंट्स, देखते हैं कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का किस टाइप्स का क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी बुक में नहीं है बट के.सी. सिन्हा के बुक में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन का टाइप कह रहा है कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद यानी टीएन या एएन, चूंकि एनवा पद को डिनोट करते हैं एन से या एएन से या टीएन से, या इसको एल से भी डिनोट कर दिया जाता है अंतिम पद को। सो स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि किसी एपी का एनवा पद यानी टीएन बराबर या एन बराबर आपका एक फंक्शन दिया रहेगा, वो कह रहा है कि वो जो फंक्शन होना चाहिए वो एक अलजेब्राइक फंक्शन होना चाहिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन यानी बीजीय व्यंजक के रूप में होगा, श्रेणी के रूप में नहीं रहेगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े थे कि कोई भी एनवा पद दिया रहता था तो 1, 2 ऐसे करके कॉमा कॉमा के रूप में दिया रहता था, श्रेणी के रूप में दिया रहता था। अब ऐसा नहीं है। वो जो आपका एनवा पद मिलेगा टीएन बराबर या एन बराबर, वो आपको एक अलजेब्राइक फंक्शन के रूप में मिलेगा और उसको कहेगा कि इसको हल करके आप एक एपी ज्ञात करो, या कह देगा कि 15वां पद ज्ञात करें, या कह देगा 10वां पद ज्ञात करें, या कह देगा 25वां पद ज्ञात करें। सो इस टाइप्स का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे किया जाता है, इसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सो चलते हैं, देखते हैं कुछ एग्जाम्पल जो कि एनसीईआरटी बुक में नहीं है। सो आप लोग इस क्वेश्चन को जब हम लिखेंगे तो आप भी अपने कॉपी कलम से कॉपी पर आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल क्या है। एक क्वेश्चन आता है कि Tn इज इक्वल टू 3n + 1। एक क्वेश्चन आता है Tn इज इक्वल टू 2 to the power n। एक क्वेश्चन आता है नंबर 3, Tn इज इक्वल टू n into n + 1। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, Tn इज इक्वल टू 2n + 5। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन आप भी अपने आप से एग्जाम्पल के रूप में बना सकते हैं और बनाकर उसको सॉल्व कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी हम यहाँ पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं। आप लोग को और अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाना हो तो आप लोग डॉक्टर के.सी. सिन्हा का बुक निकाल कर देखिएगा। वो किसी न किसी एक्सरसाइज में, हमें जहाँ तक अनुभव है, वो पहले ही एक्सरसाइज में आपको मिल जाएगा 5.1 के.सी. सिन्हा के बुक में। सो चलते हैं, इस टाइप्स का अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, एक बात आपको बता देते हैं, जैसा कि हमारा टाइप कर रहा था उस फॉर्मेट में ये दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन कह रहा था कि यदि किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनवा पद यानी टीएन बराबर, तो देखिए टीएन बराबर ये हमारा फंक्शन लिखा है। अब क्या कह रहा है कि इस टीएन का यानी एनवा पद का जो फंक्शन है यानी बराबर के बाद जो लिखा है वो एक बीजीय व्यंजक होना चाहिए, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए। और स्टूडेंट्स, हम लोग बीजीय व्यंजक के बारे में जानते हैं। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं, तो चर और अचर के मिलने से जो व्यंजक बनता है उसको हम लोग बीजीय व्यंजक के नाम से जानते हैं। सो स्टूडेंट्स, जो बराबर के बाद यहाँ पर लिखा है 3n + 1, 2 to the power n, n into n + 1, 2n + 1, तो ये जितने भी फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है वो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है, बीजीय व्यंजक के रूप में दिखाई दे रहा है। सो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्यूशन करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि किसी एपी का एनवा पद Tn बराबर 2n + 5 ऐसे करके ये आपको दिया हुआ है।
किसी एपी का एनवा पद Tn बराबर 2n + 5 आपको दिया है और आपसे फाइंड आउट क्या कह रहा है, तो फाइंड आउट कह रहा है कि इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात करें। 3 टर्म्स आपको ज्ञात करना है स्टार्टिंग का, यानी प्रथम यानी शुरू से। सो स्टूडेंट्स, हम लोग जानते हैं कि किसी भी एपी का प्रथम 3 पद कौन कौन होता है। सो स्टूडेंट्स, किसी एपी के प्रथम पद को डिनोट करते हैं A1 से, सेकेंड टर्म को हम लोग डिनोट करते हैं A2 से, थर्ड टर्म को डिनोट करते हैं A3 से। इसी प्रकार से आगे चला जाता है, फोर्थ टर्म को A4 से, फिफ्थ टर्म को A5 से, सिक्स टर्म को A6 से, ऐसे करके n टर्म को AN से। सो स्टूडेंट्स, हमें इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इस एपी का प्रथम 3 पद फाइंड आउट करें, यानी A1 का वैल्यू फाइंड करें, A2 का वैल्यू फाइंड करें और A3 का वैल्यू फाइंड करें। कुछ अलग प्रकार के भी क्वेश्चन आपसे फाइंड आउट करने के लिए कह देगा कि इस एपी का 10वां पद ज्ञात करें, यानी आपको केवल और केवल A10 का वैल्यू फाइंड करना होता है। या यदि आपको कुछ ऐसे भी क्वेश्चन कह देगा कि ऐसे किसी एपी का nवां पद nवां पद Tn बराबर 2n + 1 दिया हुआ है और कॉमा ऐसे करके आपको कह देगा कि T21 फाइंड आउट करें, यानी हम समझ जाएंगे कि ये आपको किसी एपी का nवां पद दिया गया है और आपसे कह रहा है कि T21 का वैल्यू ज्ञात करें, यानी 21वां पद ज्ञात करें। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के प्रश्न को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, तो आइए देखते हैं सॉल्यूशन में इसका सॉल्यूशन कैसे होता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ तक तो पहुंच चुके हैं कि हमें इस फंक्शन को सॉल्व करके A1, A2 और A3 का वैल्यू फाइंड करना है। सो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में इसका कैसे हम लोग बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे प्रश्न से। सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स Tn = ये n बेस में है, Tn = 2n + 5। अब स्टूडेंट देखते हैं कि हमें एपी का 3 पद निकालना है, यानी T1, A1 ना कहा था हम T1 भी कह सकते हैं, और T2 और T3, इसी तीनों का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम T1 निकालते हैं और T2 निकालते हैं और इसके बाद T3 निकालेंगे। तो स्टूडेंट एक बात समझिए, हमें यदि Tn बराबर जो फंक्शन दिया है इससे यदि हमें T1 निकालना है तो क्या करना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, यदि इस n के जगह पर हम 1 रख देते हैं तो क्या ये हमारा Tn जो है वो T1 बन जाएगा कि नहीं, बन जाएगा। सो हमको यदि T1 का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा तो हम यहाँ पर पुट कर लेंगे n के जगह पर कितना, 1। अगर आपको T20 का वैल्यू फाइंड आउट करना है Tn से, तो हम n के जगह पर कितना पुट कर लेंगे, 20। अगर आपको T3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स, तो हम n के जगह पर कितना पुटअप कर लेंगे, 3। तो हमारा T3 निकल कर आ जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जहां जहां n है वहां वहां 1 रखते हैं। तो अगला स्टेप आपका बनता है T1 = 2 × 1 + 5। इसका नेक्स्ट स्टेप आपका होता है T1 = पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट होगा 2 और +5। इसके बाद इसलिए आपका इसका नेक्स्ट स्टेप होगा T1 = 5 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा, 7। सो स्टूडेंट्स, हमारा प्रथम पद यानी T1 का वैल्यू निकल कर आ गया। ठीक इसी प्रकार से आप T2 और T3 चाहे किसी भी आपका पद का वैल्यू निकालना हो आप निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से हम लोग T2 का जब वैल्यू फाइंड आउट करने वाले हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा, जो आपका फंक्शन दिया गया है पहले उस फंक्शन को हम लोग लिख लेंगे 2n + 5 और इसमें n के जगह पर पुट कर लेंगे। अगला बार n के जगह पर क्या पुट करेंगे, 2। सो T2 हो जाएगा। सो अगला स्टेप इसका हो जाएगा
T2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई, जहां जहां n है वहां वहां हमें 2 रखना है और हल कर लेना है। नेक्स्ट स्टेप का आपका होगा T2 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 होगा, प्लस में 5। नेक्स्ट स्टेप, इसलिए T2 इज इक्वल टू 9। ठीक इसी प्रकार से स्टूडेंट्स हम लोग T3 जब निकालते हैं तो हम लोग सबसे पहले इस फंक्शन को लिख लेते हैं। ये फंक्शन है Tn इक्वल टू 12 प्लस 5, और अब हम लोग जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 3 पुट कर लेते हैं, 3 रख लेते हैं। सो अगला स्टेप इसका होगा T3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस में 5। नेक्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा T3, पहले मल्टीप्लाई तो 6 प्लस में 5, इसलिए आपका T3 इज इक्वल टू 11 आंसर होगा। सो स्टूडेंट्स हम लोग का जो क्वेश्चन कह रहा था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक nवां पद आपको दिया गया है और उसका प्रथम 3 पद आप ज्ञात करके बताओ। सो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप लोग इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो हम आशा करते हैं यह टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर यह टाइप आप लोगों को समझ में आया होगा तो नीचे एक लाइक का बटन दिया गया है, उसको प्रेस कर दीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए स्टूडेंट्स, और बेल आइकन को घंटी दबा देना, क्योंकि नया जब वीडियो हम लोग अपलोड करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। सो स्टूडेंट्स इस कोरोना के प्रभाव से आज भारत नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। सो इस माहौल में हम लोग आप लोगों के बीच इस एजुकेशन को पहुंचाने का, आप लोगों को जो हम लोग बीड़ा उठाए हैं उसको आप लोगों को सक्षम बनाना है, और यह सक्षम तभी बन पाएगा, यह संभव तभी हो पाएगा जब आप लोग घर पर इस वीडियो को देखकर एनालिसिस करोगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे। सो स्टूडेंट्स हमारा यह बात याद रखिएगा, ये नहीं कि आप लोग यूट्यूब के माध्यम से पेरेंट्स को बोलिए कि हमें वीडियो देखना है और वीडियो न देखकर आप लोग कुछ और देखो। सो ऐसा गलती नहीं करना होगा स्टूडेंट्स। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।